Hello everyone, welcome back to Mars Cicada English Victory series, and in today's class we are going to discuss 10 questions from full syllabus. पूरे के पूरे सिलेबस में से आज मैं आपके पास ऐसे 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैंने खुद से नहीं बनाए हैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने पिक एंड चूज करे हैं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो एक पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस का क्विज होगा आज। आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई कैन सी कि आप कहाँ तक, किस लेवल तक आप जो है सॉल्व कर पा रहे हो, किस लेवल पे आप अभी स्टैंड कर रहे हो और कितना इम्प्रूवमेंट और चाहिए आपको और मुझे, दोनों को इसके बारे में पता चलेगा। और कोई अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बंसल एकेडमी पे जाएं, वहां जाके प्लेलिस्ट में आप विक्ट्री सीरीज नाम से प्लेलिस्ट होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी तक हमने जितना भी करा है, कॉन्सेप्ट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो 2022 का द मोस्ट रीसेंट पीवाईक्यू हो, चाहे वो 2020 का हो या 2017 का हो या कुछ और टॉपिक्स या वाईटी शॉर्ट्स हो आपके पास, सबके सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्विज को विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो आंसर्स मैंने पहले ही हाइड कर दिए हैं ताकि आप जो है कोई पढ़कर आंसर ना दो। आप पहले एकदम ऑनेस्टी से क्वेश्चन को रीड करो आराम से, उसके जो 4 ऑप्शन हैं उन्हें भी पढ़िए, एंड जो आपको लगता है करेक्ट आंसर वो आप लीजिए। पेन एंड पेपर ले लो एक, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन लिखो एंड देन आई विल शो यू द करेक्ट आंसर एंड मैच इट विद द करेक्ट आंसर। इफ इट्स करेक्ट उसको जो है आप स्कोर में ऐड कर लो, अगर नहीं है करेक्ट तो उसको स्कोर में ऐड मत करो, एंड देन डू लेट मी नो कि आपका स्कोर आउट ऑफ 10 कितना आ रहा है। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज तो गिव इट अ थम्स अप। ओके, अगर नहीं देना है दैट इज ऑल्सो अप टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रामर। आपसे ग्रामर की कुछ मेन प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए देखते हैं हमारे पास, टू अकाउंट बाय इट्स रूल फॉर द इनफाइनाइट सेंटेंसेस ऑफ अ लैंग्वेज। दैट मीन्स अगर आप ग्रामर के रूल्स का यूज करते हो तो आप एक सेंटेंस से इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हो। क्या ये सही है या गलत है, ये आप मुझे बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन है बी, टू बी एक्सप्लिसिट अबाउट द ग्रामेटिकलिटी ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि आपके जो सेंटेंसेस आप रूल्स का यूज करके बनाओगे ग्रामर का, वो ग्रामेटिकल ऑर्डर में होंगे, उनका जो सिंटैक्टिकल जो ऑर्डर होगा, जो अरेंजमेंट होगा वो एकदम करेक्ट होगा। ग्रामेटिकली सेंटेंस आपके करेक्ट होंगे अगर आप ग्रामर का यूज करके सेंटेंस को लिख रहे हो या बना रहे हो, राइट। टू प्रिडिक्ट ऑल एंड ओनली पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, और ग्रामर से आप जो है और भी सेंटेंसेस को जो बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं एक सेंटेंस से, वो भी आप बना सकते हो। ये ट्रू है या फॉल्स है ये भी बताइएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। अब आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट लग रहा है फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 1। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई काउंट अप टू 3। 1, 2, 3. So the correct answer is all of the above. सभी के सभी ऑप्शन जो हैं ग्रामर के, अगर हम देखें तो सारे के सारे ही एकदम सही हैं। अगर आप एक, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि अगर एक कोई ग्रामर का रूल है, अगर वो सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, द बॉय ईट्स एन एप्पल, तो उसे हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेशन का नेगेटिव जो है यूज करके। हम उसमें क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। डज बॉय ईट एन एप्पल, हम उसको जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बना सकते हैं, हम उसे किसी भी टाइप का एक्टिव से पैसे बना सकते हैं, राइट। तो ये सारे हम जो है एक सेंटेंस से रूल्स लगा लगा के ग्रामर्स के, हम देखो कितने सारे इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव इज टू बी एक्सप्लिसिट अबाउट द ग्रामेटिकलिटी ऑफ द सेंटेंसेस। अगर आप रूल्स का यूज करके ग्रामर के सेंटेंस बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो जो है उनका ऑर्डर, उनकी ग्रामेटिकली एकदम सही ही होंगे वो। द नेक्स्ट वी हैव इज टू प्रिडिक्ट ऑल एंड ओनली पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। आप जो है ओनली या पॉसिबल जितने भी आगे और बन सकते हैं, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस से आप नेगेटिव भी बना सकते हो, एक पॉसिबिलिटी है। आप क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव भी बना सकते हो, पॉसिबिलिटी है हमारे पास। एक्सक्लेमेटरी भी बना सकते हो, पैसिव भी बना सकते हो, हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हम और भी प्रिडिक्ट या बता सकते हैं कि और क्या क्या इसके सेंटेंसेस और क्या क्या बन सकते हैं इन फ्यूचर। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सभी के सभी जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रामर को लेकर, वो सभी के सभी करेक्ट हैं।
तो इनको लर्न भी कर लेना। कई बार आपसे सिर्फ जो है साथ में ना पूछ के कहीं कोई एक पूछ लिया जाए तो आपको पता हो कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रामर की। ओके, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. The theory of transformational generative grammar is contained in TGG. अगर आपने लास्ट क्लास देखा है तो ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स का, तो वी हैव डिस्कस इन दैट क्लास कि ये TGG किस में पाया जाता है, एंड आफ्टर दैट जो है इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करा था बाई और नॉम चॉम्स्की, हमारे जो बहुत ही फेमस लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने ग्रामर के ऊपर काम करा है, हमें यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया है, एलएडी का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। उसी के साथ साथ आपके जो है नॉम चॉम्स्की टीजीजी की बात भी करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। यानी कि हम जो है डीप स्ट्रक्चर जो होता है उस पे अगर हम जो है एक सेंटेंस पे टीजीजी लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम उससे जो है इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव भी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉट का यूज करके। हम जो है एक सिंपल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगाकर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, प्रश्नात्मक सेंटेंस यानी कि प्रश्न भी पूछ सकते हैं, एक्टिव से हम पैसे भी बना सकते हैं। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका सेंटेंस, और ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, पैसिव हो सकता है, आपका इंटेरोगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो हमें पता है कि चॉम्स्की ने दिया है, पर चॉम्स्की ने कौन सी बुक में दिया है ये बताइए आप। वैसे तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनका आपसे यहाँ पे फर्स्ट नहीं पूछा, अगर फर्स्ट पूछा होता तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इसका आंसर होता। इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को इन्होंने फर्दर इलेबोरेट करा था अपनी एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटेक्स पे, जहाँ पर ये डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास सेंटेंस बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगती है, डीप स्ट्रक्चर पे लगती है। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद जो नया बनता है उसे हम सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस थ्योरी को इन्होंने फर्दर इलेबोरेट करा था। ये तो थ्योरी जो है दो किताबों में यानी कि टू बुक्स में चॉम्स्की की पाई जाती है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो कीप ऑन चेकिंग आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हो रहे हैं और कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड। अब मीनिंग की पढ़ाई को हम स्टडी को क्या कहते हैं? अगर आपने लास्ट क्लास देखी है अगेन, देन उस क्लास में मैंने कहा है कि हमें जो है मीनिंग की पढ़ाई को क्या कहते हैं। एक बार इसके 4 के 4 ऑप्शन एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। ए है फोनोलॉजी, साउंड की बात हो रही है, फोन फोन से याद रखना, साउंड की बात हो रही है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम जो है वर्ड की फॉर्म की बात करते हैं। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। सिंटेक्स में यानी कि हम ग्रामेटिकल ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर सही है आपके जो है सेंटेंस का कि नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब जैसे ऑब्जेक्ट का सेंटेंस होता है तो वो सही है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लगा है, सब्जेक्ट जो है कहीं और लगा है। तो ये सारी चीजें, सिमेंटिक्स हमारे पास होता है। स्टडी किसकी होती है? मीनिंग की स्टडी को सिमेंटिक्स कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिमेंटिक्स। ओके, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं। डैश, आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया है, इसमें आपने फिलिंग द ब्लैंक करना है। इज अ यूनिट ऑफ स्पीच, स्पीच का ही एक यूनिट है। किसका यूनिट है? स्पीच का। ध्यान रखिएगा, स्पीच का यूनिट। अब स्पीच का यूनिट तो क्या होता है? फनीम, हमारे पास हम फनीम बोल देते हैं। पर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूरा पढ़िए, फनीम आपको ऑप्शंस में भी नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा इसका आंसर? विच इज एट अ लेवल हायर देन द स्पीच साउंड और फनीम। एक ऐसा यूनिट स्पीच का जो आपके पास जो है स्पीच साउंड यानी कि फनीम से भी जो ऊपर होता है एक स्टेप, वो क्या होता है हमारे पास? उसको हम सिलेबल कहते हैं। ठीक है, सिलेबल। ए इज द करेक्ट आंसर, सिलेबल आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंटोनेशन जो होता है वो आपकी जो है टोन होता है सेंटेंस की एक हिसाब से, कि सेंटेंस किस वे में पूछा गया है। मैं हमेशा एक जो है क्लासिक एग्जांपल हिंदी वाला देती हूँ। हाँ, 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 किसी के साथ आपको एग्री करना है। कई बार हम एग्री करते हैं यस, और कई बार हम क्वेश्चन में भी यस का यूज करते हैं। हमारी टोन जो है वो एकदम ऊपर चल जाती है। यस, यस, यहाँ पे यस का अगर हम एकदम फैक्चुअल अगर एक लिटरल मीनिंग देखें तो यस का मतलब होता है हाँ, बट हम हाँ को किस वे में यूज कर रहे हैं? यस को क्वेश्चन मार्क की वे में। इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट वी आर यूजिंग यस, यस, लाइक दैट। तो एक ये हमारे पास टोन होता है, हम जो इंटोनेशन का होता है, जिसमें हम जो है एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को इन अ वे की यूज करते हैं, उसे किस भी तरीके से अपना जो है बातें
ज़ाहिर करने के लिए। पिच होता है, पिच हमारे पास जो है किस पिच में जो है बोला गया है आपके पास हायर पिच है, लोअर पिच है, वो उनकी बात होती है। एंड देन वी हैव अ स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल्स इनकी बात होती है। ओके, यहाँ पे हमारे पास सिलेबल इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट नॉवल ऑफ अमिताभ घोष। अमिताभ घोष की बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नॉवल पूछी गई है द शेडो लाइन्स, द हंग्री टाइड्स, द कैलकाटा क्रोमोसोम, द सर्कल ऑफ रीजन। इनका क्रोनोलॉजी हमने क्लास में अच्छे से करा था और मैंने कहा भी था कि जब हम इंडियन लिटरेचर कर रहे थे कि इनका क्रोनोलॉजी तो आप बिल्कुल करके जाइएगा क्योंकि इनके क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं हमें अरेंज करने को ऑर्डर में एंड समटाइम्स इनके क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछने को हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी के सभी वर्क हमारे जो हैं आर रिटन बाय अमिताभ घोष। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज सर्कल ऑफ रीजन। ये हमारे पास करेक्ट है, दैट इज हिज फर्स्ट नॉवल। ओके, डेब्यू नॉवल भी आप कह सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज पोम डेथ एंड द गुड सिटीजन हैज बीन रिटन बाय। डेथ एंड द गुड सिटीजन किसने लिखी है? बहुत ही इजी आंसर है अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तब भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए निज़म एज़ीकल, ऑप्शन बी ए के रामानुजन, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी क्रिस्टोफर मार्लो। सो क्रिस्टोफर मार्लो तो कहीं से भी नहीं होगा इसका आंसर, एलिजाबेथन एज के हमारे राइटर हैं। सो द करेक्ट आंसर डेथ एंड गुड सिटीजन इज रिटन बाय निज़म एज़ीकल। ये हमारे जो एक पोइट थे ये ज्यू थे और कहाँ पढ़ रहे थे, इनकी जो है रिलीजन जो है ज्यू है, पूछा जाता है ध्यान रखिएगा। और ये मुंबई में उस समय पढ़ रहे थे और किस स्कूल में पढ़ रहे थे? क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे थे और इन्हें बहुत बार जो है बोला जाता था कि यू आर द वन हु किल्ड द क्राइस्ट। तो इस तरीके से इनको बोला जाता था, इनको थोड़ा सा बचपन में बुली भी करा जाता था। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे इंडियन टॉपिक्स के ऊपर, इन्होंने इंडियन थीम्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे जो हैं हमारे पास वर्क्स लिखे हैं। बहुत ही फेमस इनका है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इनका जो पोम है, स्कॉर्पियन जब एक मदर को काट लेता है तो विलेजर्स का सुपरस्टिशंस भी दिखाते हैं, उसी के साथ साथ उनका जो पेन एग्नी है एक माँ का। एंड एट द एंड जब वो मदर कहती है कि थैंक गॉड स्कॉर्पियन पिग्ड मी एंड नॉट माई किड्स, तो दैट शोज कि एक मदर का प्यार किस तक जा सकता है, किस हद तक कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए शी सेड कि अच्छा हुआ मुझे पकड़ लिया, मुझे काट लिया, अब मेरे बच्चों को नहीं काटा, ये पेन तो मेरे लिए मतलब पेन भी सहन करने को एक रेडी है माँ अपने बच्चों के लिए। तो ये इन्होंने एक ब्यूटी भी बताया है, एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल मिक्सचर है। इस पोम को ज़रूर करके जाना है इनका। ओके, the next question we have is which novel of R.K. Narayan was made into an American film and a Hindi film that won Filmfare Awards? बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमने क्लास में भी करा था, मैंने आपको बताया था कि देवानंद जी ने उसमें काम करा है उस मूवी में। बहुत ही फेमस बॉलीवुड मूवी है हमारे पास जिसका नाम है हमारे पास राजू की कहानी है, द गाइड की कहानी है, जहाँ पे राजू जो है वो जेल से निकलता है, स्टार्टिंग का सीन होता है किस तरीके से उसे जो है एक लड़की से प्यार होता है, रोज़ी से, और वहाँ से जो है उसका प्यार जो है प्यार से किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के पाथ में वो चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक जो चेंज है, जर्नी है, वो बताई गई है गाइड में। इसको जो है फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला है एंड वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मस्ट रीड है, आपको करके जानी है अपने एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। समटाइम्स क्वेश्चन ये भी होते हैं कि किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई और वो महात्मा बन गया, वेटिंग फॉर महात्मा भी पढ़ के जाना है, पेंटर ऑफ साइंस भी देखना है, राइट? इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, मालगुडी इज इंटेंडेड टू बी अ फिक्शनलाइजेशन ऑफ नारायण्स लाइफ लॉन्ग होम एंड इट वाज। अब मालगुडी जो है ये सेटिंग, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि कौन सा फिक्शनल सेटिंग यानी कि काल्पनिक सेटिंग आपके आर के नारायण अपने बहुत सारे मैक्सिमम अपने वर्क्स में वो यूज़ करते हैं, वो है मालगुडी नाम की एक जगह जो वो बताते हैं, और वो एक्चुअल में किस पे बेस्ड है, इनके खुद के ही घर पे बेस्ड है। और ये भी पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, आपकी पीवाईक्यूज में आ रखा है कि आर के नारायण का जो है घर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे इनका बर्थ हुआ है, तो वो जगह भी हमें पता है, दैट इज चेन्नई। ओके, the next question we have is Raja Rao was born on November 8 in। राजा राव कब पैदा हुए, हमारे पास ईयर पूछा है। ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपको इसका आंसर आता है तभी है, अगर नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज 1908 इज द आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द नेम ऑफ राजा राव फर्स्ट नॉवल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि राजा राव की फर्स्ट नॉवल का क्या नाम है। सो वेरी फेमस कांथापुरा जो है इनकी जो है फर्स्ट नॉवल है, डेब्यू नॉवल है, और ये किस पे बेस्ड है? स्थल पुराण पे बेस्ड है हमारे पास। ये भी आप एक पॉइंटर ऐड कर लो अपने नोट्स में अगर आपने नहीं ऐड करा है। और ये कहानी है हमारे पास, यहाँ पे गांधी जी के आइडियलिज्म का भी आएगा आपके पास। ओके, सो दिस इज इट अबाउट द क्विज। और देखें आपके आउट ऑफ 10 कितने जो हैं क्वेश्चन सही हुए हैं, और अपना स्कोर नीचे मेंशन करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक पार्ट 2 लेकर आएंगे और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस। इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस क्विज, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, आपको ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा गूगल ड्राइव का, और वहाँ से आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो सभी के सभी क्वेश्चंस। साथ ही साथ करेक्ट आंसर भी आपको मेंशन मिल जाएगा, तो एक पीडीएफ आपके पास होगा तो आपके पास भी जो है ईजी हो जाएगा, एक अपनी स्टडी मटेरियल आपका बनता रहेगा। राइट, दैट्स इट फॉर टुडेज क्विज एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट। थैंक यू।